पगलपंती एक काल्पनिक परिकथा हिंदी नॉवेल के रूप में। आजाद रहिए विचारों से लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। गुड मॉर्निंग, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिम्मी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, पगलपंती एक काल्पनिक परिकथा है जो अभी इस चैनल पे चल रही है। इसका 4 एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। आज इसके 5वें एपिसोड में मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। यह हमारी 6th हिंदी नॉवेल है जो इस चैनल पर भी चल रही है। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने ये जाना, मैंने आप लोगों से बताया है कि मैंने अब तक 40 हिंदी नॉवेल लिखे हैं, जिसमें 11 आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। उधार का सुख, मिठी, डैड मेरी शादी करा दो, सपने पूर्व जन्म के और रिश्तों की डोरी, ये 5 हिंदी नॉवेल कंप्लीट हो चुकी है और पगलपंती अभी इस चैनल पे चल रही है। प्यारी भूतनी, भूल भुलैया, ये कैसी जिंदगी और वारिस, ये भी कंप्लीट हो चुकी है सिमी की डायरी ऑफिशियल पे, और सिमी की डायरी ऑफिशियल में कलजुग की सती अभी चल रही है। जिसे हिंदी नॉवेल पसंद है तो वो इसका आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, पगलपंती में अब तक आपने देखा कि मुकुंद परीलोक से वापस आ गया है। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वो घर आ जाता है और सारी बातें अपनी माँ बहन को बताता है। 1 महीने के बाद जब मुकुंद बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसकी कमजोरी दूर हो जाती है, तब वो राजू देवी से कहता है, माँ मुझे 5 लाख रुपये चाहिए ताकि मैं एक सफल यूट्यूबर बन सकूं और पैसा कमा सकूं। तो चलिए अब मैं आगे आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। राजू देवी 2 साल में तो रिटायर करने ही वाली थी, इसलिए पीएफ से 5 लाख रुपये निकाल करके मुकुंद को दे दिया था। परी माँ का आशीर्वाद काम आया था। देखते ही देखते 2 साल में ही मुकुंद एक काफी बड़ा यूट्यूबर बन गया था। उसके ढेरों सब्सक्राइबर बन गए थे, उसे यूट्यूब से पैसे भी मिलने लगे थे। अब मुकुंद देश से बाहर जाना चाह रहा था, पर राजू डर रही थी, पर मुकुंद ने उसकी एक नहीं सुनी। पासपोर्ट वीसा बनवा लिया था और देश के बाहर निकल गया था। अब वो विदेश में ही घूमने लगा था, वहीं रहने लगा था और वहीं घूम घूम के वहां का वीडियो बना बना के डालने लगा था। मुकुंद अब एक यूट्यूबर स्टार हो गया था, लोग उसे पहचानने लगे थे, उसकी अच्छी कमाई हो रही थी, वो ऐश की जिंदगी जी रहा था। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, बड़े बड़े होटलों में ठहरना उसने शुरू कर दिया था। राजू देवी रिटायर हो चुकी थी। उसने दूर एक शहर में जमीन खरीद कर 1-2 मंजिला मकान बना लिया था। राजू का पेंशन और तुली के ट्यूशन से दोनों माँ बेटी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो रहा था। मुकुंद यूट्यूब से ढेरों पैसे कमा तो रहा था, पर वो पैसे बचा नहीं पा रहा था। सभी पैसे उसके ऐशो आराम में ही खर्च हो रहे थे। उसे तो जैसे अब इंडिया के नाम से ही चिढ़ हो गई थी। वो अपना देश वापस आना ही नहीं चाह रहा था। फोन पर भी यदा कदा ही बातें हो पाती थी। माँ बेटी उसके वीडियो में ही उसे देख करके खुश हो लेती थी। जब कभी बातें होती तो माँ से शक उठती, घर आजा मेरे बच्चे, देखने के लिए आंखें तरस रही है। मुकुंद हंस पड़ता, किस जमाने में जी रही हो मम्मी, वीडियो में तो देख ही रही हो, वीडियो कॉल भी करता रहता हूँ, अब और क्या चाहिए। यही उम्र है खेलने खाने की, एंजॉय करने दो मुझे, ढेरों कमाएंगे फिर अपना बिजनेस खोलेंगे। राजू और तुली दोनों सिसक करके रह जाते। इधर मुकुंद की जिंदगी में 2 लड़कियां आई और चली गई। आजकल उसके अफेयर अनसुईया से चल रहे थे। वो नेपाल की लड़की थी और हिंदू भी थी। हिंदी अच्छी तरह से जानती थी और बोलती भी थी। उसके वीडियो भी हिंदी में ही आते थे। मुकुंद ने पूरा मन बना लिया था कि शादी करूंगा तो अनसुईया से ही करूंगा, शादी करूंगा तो अनसुईया से ही करूंगा। पर अनसुईया के नाम और भी कई लड़कों से जुड़ रहे थे। राजू बेटा को समझा समझा के थक चुकी थी। वो अच्छी लड़की नहीं है, ढेरों रिश्ते हैं उसके, तू घर आजा, हम दूसरी लड़की देखेंगे तुम्हारे लिए। पर मुकुंद उसकी एक नहीं सुन रहा था। उस पे तो अनसुईया का भूत सवार था। वो उसके विरुद्ध एक बात भी नहीं सुनना चाहता था। मुकुंद शोहरत की बुलंदियों को छूना चाह रहा था, अपने बाहों में पूरे आसमां को भरना चाह रहा था। वो परी माँ की बातें भूल सा गया था कि तुम्हारी माँ की जान तुझमें है, तुम उसे खुश रखना, उसे सम्मान देना। मुकुंद को लगता है ये तो एक साधारण सी बात है जो सभी बड़े बुजुर्ग अपने छोटों को समझाते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। मम्मी चाहे या ना चाहे, मैं तो भाई अनसुईया से ही शादी करूंगा। मुकुंद ने अपना पूरा मन बना लिया था। देखते ही देखते मुकुंद को विदेश की सैर पे निकले 5 साल हो गए थे। राजू इंतजार कर कर के थक चुकी थी। बराबर एक ही बात की रट लगाते रहती कि तू वापस आ जा बेटा, तू वापस आ जा बेटा, पर मुकुंद उसकी एक नहीं सुन रहा था। एक दिन जब मुकुंद ने फोन किया, हेलो, हाँ हेलो माँ कैसी हो, तभी राजू फट पड़ी, तुम्हें क्या, मैं कैसी हूँ, मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें इससे क्या, तू बस अनसुईया को खुश कर, उसका घर भर, उसे सुख दे, मैं मरूं या जीऊं, तुम्हें क्या। अरे नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो, क्या हुआ, ऐसी बातें क्यों कर रही हो, क्या कैसी बातें कर रही हूँ, क्या ऐसी बातें कर रही हूँ। तू नेपाल आया था, पूरा 10 दिन रहा, बगल में भारत है, तू घर नहीं आ सकता था। ऊपर से नेपाल में एक घर खरीदा है,
वो भी उस अनसुईया के माँ के नाम पर। क्यों? अब तो उन अनसुईया और अनसुईया के घर वाले ही तेरे सगे हो गए हैं। मैं और तुली तो जैसे कुछ है ही नहीं। तुम्हें मुझे और तुली से तो कुछ लेना देना ही नहीं है अब। क्यों? अरे क्या क्या बोल रही हो माँ? घर अनसुईया ने खरीदा है, गिफ्ट किया है अपनी माँ को। वो भी बहुत बड़ी यूट्यूबर है, बहुत कमाती है। हाँ, कमाती होगी। तेरे सारे पैसे खर्च करवाती है, अपना बचाती है, तो खरीदेगी ही ना। तुमने क्या क्या खरीदा इन 7 सालों में? बात करता है। वो तुम्हें उल्लू बना रही है और तुम बंद रहे हो। मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी, ना ही हमें तुम्हारे पैसे की चाह है। हमें तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। रहने को घर हो गया, पेंशन मिल रहा है, बस तुम्हारा सुख चाहती हूँ। तुम्हारा घर बस जाए, दुल्हन आ जाए, बच्चे हो जाए, और क्या। मैं इसलिए फोन नहीं करता हूँ। मुकुंद झुंझला उठा। जब देखो एक ही बात की रट लगाते रहती हो, एक ही बात रटते रहती हो। अरे कर लूंगा शादी, बूढ़ा नहीं हो गया हूँ, अभी उम्र ही क्या हुई है हमारी, तुम्हारी उम्र नहीं हुई है। बात करता है। पूरे 30 का हो गया है और मैं 65 की। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ ना, मर जाऊंगी तब करना शादी। हाँ हाँ, तुम क्या मरोगी, तुम मुझे मार डालोगी। रोज रोज एक ही बातें सुन सुनकर कान पक गए हैं मेरे, इसलिए तो मैं फोन नहीं करता। मैं कुएं का मेढक बन के नहीं जीऊंगा, जो चाहे वो करूंगा। मेरी अपनी जिंदगी है, मुझे अपने ढंग से जीने दो। मन होगा तो आऊंगा, मन नहीं होगा तो नहीं आऊंगा। जाओ, जो करना है कर लो। मुकुंद ने फोन काट दिया था। राजो देवी धम से गिर पड़ी थी। एक बार फिर से उसे हार्ट अटैक आ गया था। एक बार पहले भी हार्ट अटैक आ चुका था। ये दूसरा अटैक वो झेल ना सकी। 3-4 दिन जिंदगी और मौत से जूझने के बाद इस दुनिया से विदा हो गई थी। तुली ने ढेरों फोन किए, SMS किए, मैसेज किए, पर मुकुंद ने ना ही कॉल बैक किया, ना ही आया। मुकुंद चमक गया था, इसलिए अब कभी कभी चाचा चाची मामा मामी आ जाया करते थे। वो कहावत है ना कि गुड़ पे मक्खियां जरूर मंडराती है, दुख में कोई नहीं पूछता है, पर सुख में सभी आते हैं और आना भी चाहते हैं। उन लोगों का आना जाना सार्थक हो गया था। सभी ने पूरा साथ दिया था। तुली ने ही मुख अग्नि दी थी। क्रियाक्रम पूजा पाठ सभी संपन्न हो गए थे। रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए थे। 1 महीने बीत गए थे, तब कहीं 1 महीने के बाद मुकुंद का फोन आया था। मुकुंद ने 1 महीने के बाद, पूरे 1 महीने के बाद फोन किया था। सॉरी दीदी, माँ से बात कराओ ना, मैं जेल में था। बड़ी मुश्किल से दूसरे यूट्यूबर और अन्य की मदद से छूटा हूँ। उस अनसुईया ने कहीं का नहीं छोड़ा, सारे पैसे ले लिए, फिर दूसरे से शादी भी कर ली। बहुत मुश्किल से पैसे जोड़े हैं। यूट्यूब पे भी 1 महीने से वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। सब्सक्राइबर भी काफी कम हो गए हैं, सभी टांग खींचने में लगे हैं। मैं कल आता हूँ। हेलो 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 दीदी, तुम सुन तो रही हो ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुली फुट फुट कर रो पड़ी। मुकुंद सिहर उठा। क्या हुआ दीदी, माँ कहाँ है? कुछ तो बोलो दीदी, माँ कहाँ है? वहीं जहाँ तुमने पहुँचा दिया। वो तो उसने मरते मरते कसम दे दी थी मुझे, वरना मैं तो तुम्हें जिंदगी भर माफ ना करती। क्या मम्मी मर गई? पर कैसे? हार्ट अटैक से। और कैसे? पहला अटैक तब हुआ था जब तू 1 महीने के लिए गायब हुआ था, और दूसरा अटैक उसी दिन जिस दिन तुमने उन्हें उतना अपमानित किया था। मुकुंद धम से गिर पड़ा। परी माँ मुझे माफ कर दो, परी माँ मुझे माफ कर दो। मैं तो समझा था कि आप यूं ही बस समझाने के लिए बोली थी, मुझे नहीं पता था कि यह सब सच हो जाएगा। मुकुंद की हालत बहुत खराब हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उसके यूट्यूबर दोस्त ने उसे उसके घर तक पहुंचाया था। पूरे 1 महीने बीमार रहने के बाद मुकुंद हॉस्पिटल से घर वापस आ गया था। उसने अब यूट्यूब छोड़ दिया था, अपने चैनल को डिलीट कर दिया था। अब उसने जिद मचा दी थी कि मुझे वही पुराना शहर वापस जाना है, उसी घर में रहना है, ताकि मैं परी माँ से मिल सकूं, फिर से परी लोग जा सकूं। मुझे माँ से मिलना है, मुझे परी माँ से मिलना है, मुझे सबों से माफी मांगनी है। तुली को मुकुंद को संभालना मुश्किल हो रहा था, पर मुकुंद तुली की बिल्कुल एक नहीं सुन रहा था। तो चलिए दोस्तों, पगलपंती का 5वां भाग मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगला एपिसोड लेके जल्द ही आप लोगों के समक्ष आ जाऊंगी। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले अगर पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए, अपना सहयोग बनाए रखने के लिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।